हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इमनेसिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम लेबर के बारे में देखेंगे एंड द स्टेजेस ऑफ लेबर। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन, सबसे पहले हम जो है लेबर क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। There is series of events that take place in the genital organs in an effort to expel the viable products of conception। अगर हम देखें तो जो लेबर होता है बेसिकली एक सीरीज़ ऑफ इवेंट है जो कि टेक प्लेस होती है जेनाइटल ऑर्गन्स में इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, यानी कि जो कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपेल करने का इसमें जो है एफर्ट किया जाता है। कंसेप्शन मतलब होता है द एक्शन ऑफ कंसीविंग अ चाइल्ड, यानी कि जो लेडी है जो कंसीव कर रही है उनको, ठीक है। सो बेसिकली डेफिनेशन इसकी क्या है, देयर इज़ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जो कि टेक प्लेस होते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स में इस एफर्ट से कि जो कंसेप्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपेल आउट किया जा सके। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है अगर हम देखें तो बेसिकली वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, फीटस, प्लेसेंटा एंड द मेम्ब्रेन्स, और उनको कहाँ पे लेकर आना है, आउट ऑफ द वोम्ब, out of the womb through the vagina into the outer world is called labor। वोम्ब जो है अगर हम बात करें तो वोम्ब हमारा होता है यूट्रस, यानी कि वो जगह जहाँ पर जो बच्चा होता है या फिर जो फीटस होता है वो डेवलप और ग्रो करता है। एक बार फिर से हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जो लेबर है ये एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है जिसमें जो कि टेक प्लेस होती है जेनाइटल ऑर्गन्स में इन एन एफर्ट टू एक्सपेल द वायबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, इस एफर्ट से कि जो वायबल प्रोडक्ट्स हैं कंसेप्शन के यानी कि फीटस, प्लेसेंटा और जो मेम्ब्रेन है उसको जो है एक्सपेल आउट किया जा सके आउट ऑफ द वोम्ब, यानी कि जो यूट्रस है वहाँ से बाहर लाया जा सके, थ्रू द वेजाइना, यानी कि जो वेजाइना है उसके थ्रू इनटू द आउटर वर्ल्ड, यानी कि जो बाहरी वर्ल्ड है उसमें। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लेबर बोलते हैं। नाउ द स्टेजेस ऑफ लेबर, अगर हम देखें तो कन्वेंशनली जो होती हैं 3 स्टेजेस ऑफ लेबर होती हैं, लेकिन इसमें जो है हम 4 स्टेजेस ऑफ लेबर देखेंगे। सो 1 बाय 1 जो है हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन। ये जो है फर्स्ट स्टेज जो है ये स्टार्ट हो जाती है एट द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड्स विथ फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। जो फर्स्ट स्टेज है ये कब स्टार्ट होती है, जब जो वीमेन है उसको जो है ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं और ये ख़त्म हो जाती है जब उसका जो सर्विक्स होता है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है। नाउ आप जो है आपको मतलब पता होना चाहिए बेसिकली ट्रू लेबर पेन और फॉल्स लेबर पेन क्या होता है। इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रू लेबर पेन में जो विमेन को जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो रेगुलरली होते हैं और वो टाइम के साथ साथ स्ट्रोंगर होते जाते हैं और लास्ट लॉन्गर, यानी कि काफ़ी समय तक वो लंबे हो जाते हैं। एंड ऑल्सो क्या जो सर्विक्स होता है वो जो है डायलेट होना स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे विमेन के जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो इंक्रीज़ होते जाते हैं वैसे वैसे जो डायलेटेशन है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। वहीं अगर हम फॉल्स लेबर को देखें तो जो फॉल्स लेबर होता है वो कोई भी डायलेटेशन को प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही इससे कोई भी डिसेंट जो है फीटस का वो होता है। अगर हम बात करें फॉल्स लेबर की तो फॉल्स लेबर में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और उनमें कोई भी प्रोग्रेशन हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और इन केस अगर जो वीमेन है वो थोड़ा बहुत वॉक करती है या फिर किसी प्रकार की एक्टिविटी करती है तो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो टाइम के साथ ही क्या हो जाते हैं, वो रिलीफ हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ ट्रू लेबर पेन अगर वुमेन को कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं या फिर वो किसी प्रकार की वॉकिंग या फिर एक्टिविटी कर रही है तो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस टाइम के साथ साथ स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं और जो सर्विक्स होता है वो भी डायलेट होता जाता है। सो अगर हम फर्स्ट स्टेज देखें तो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, यानी कि यहाँ पर जो वीमेन है उसको ट्रू लेबर पेन होगा। ट्रू लेबर पेन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शंस जो है उसको रेगुलरली होंगी और जो सर्विक्स है वो टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस होता जाएगा और डायलेट होता जाएगा। और ये जो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है ये एंड हो जाती है विथ फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स। अगर हम अदर वर्ड्स में देखें तो इसको हम सर्विकल स्टेज ऑफ लेबर भी बोलते हैं। सर्विकल स्टेज ऑफ लेबर हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सर्विक्स होता है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है। इसका जो एवरेज ड्यूरेशन अगर हम देखें तो वो होता है 12 आवर्स इन प्राइमी ग्रेविडा एंड 6 आवर्स इन मल्टीपेरा वीमेन।
नाउ यू मस्ट बी कन्फ्यूज कि व्हाट इज़ प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा। तो जो प्राइमरी ग्रेविडा होता है वो होता है वो वुमेन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रही है, और मल्टीपैरा मतलब होता है जो वीमेन जो है पहले भी बर्थ बेबी को दे चुकी है। तो जो फर्स्ट स्टेज का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, अगर हम प्राइमरी ग्रेविडा वीमेन में देखें, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वीमेन प्रेग्नेंट हो रही है उनमें 12 हार्स का होता है, और मल्टीपैरा वीमेंस यानी कि जो पहले बर्थ दे चुकी हैं उनमें 6 हार्स का होता है। नाउ अब आती है हमारी सेकेंड स्टेज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। जो सेकंड स्टेज है ये स्टार्ट हो जाती है फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी कि इसमें जो सर्विक्स होता है वो फुल्ली डायलेट हो जाता है, एंड नॉट फ्रॉम द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होता। और ये जो हमारी स्टेज है ये एंड हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है विद एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल, यानी कि जो बर्थ कैनाल है उसमें से जब फीटस जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाता है तो वहाँ पे जाकर ये जो स्टेज होती है हमारी सेकंड, ये ख़त्म हो जाती है। इट हैज़ गोट 2 फेसेस। जो हमारी सेकंड स्टेज होती है इसके अंदर भी हमें 2 फेसेस देखने के लिए मिलती है। फर्स्ट वन होती है हमारी द प्रोपल्सिव और पैसिव फेस, और सेकंड वन हमारी होती है द एक्सपल्सिव और एक्टिव फेस। अगर हम प्रोपल्सिव और पैसिव फेस को देखें तो ये हमारी स्टार्ट होती है विद फुल डायलेशन अप टू द डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द पैल्विक फ्लोर, यानी कि इसमें जो है जो मतलब ये इसमें क्या होगा, फुल्ली डायलेट हो जाएगा और जो डिसेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो फीटस है वो धीरे धीरे जो है डिसेंट होगा एंड द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द पैल्विक फ्लोर। सेकंड हमारा आता है द एक्सपल्सिव और एक्टिव फेस, यानी कि जैसा इसमें वर्ड से भी आप समझ सकते हैं एक्सपल्सिव, और इसमें जो है एक्टिव, मतलब अभी हम इसका मतलब देखेंगे, इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय मैटरनल बियरिंग डाउन एफर्ट्स एंड एंड्स विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। यानी कि जो हमारी एक्सपल्सिव और एक्टिव फेस होती है, अगर हम इसको डिस्टिंग्विश करें तो इसमें जो है मैटरनल यानी कि जो माँ होती है वो भी जो है अपने खुद के एफर्ट्स लगाती है ताकि जो बेबी है वो एक्सपेल आउट हो सके, और ये जो हमारी एक्टिव फेस है ये एंड हो जाती है विद द डिलीवरी ऑफ द बेबी। अगर हम इसका एवरेज ड्यूरेशन देखें तो ये जो है 2 हार्स होता है इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड 30 मिनट्स इन मल्टीपैरा वीमेन। जो हमारी सेकंड स्टेज है इसके जो है अगर हम एवरेज ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 हार्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा, यानी कि जो फर्स्ट टाइम वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है, और 30 मिनट्स इन मल्टीपैरा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं सेकंड स्टेज में क्या होता है। जो सेकंड स्टेज है ये स्टार्ट होती है विद फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, और इसमें जो है हमें 2 फेसेस देखने के लिए मिलती है, द प्रोपल्सिव फेस और जिसको हम पैसिव फेस भी बोलते हैं, और द एक्सपल्सिव और एक्टिव फेस। प्रोपल्सिव और जो पैसिव फेस है इसमें जो है फुल डायलेट हो जाएगा जो सर्विक्स है, और इसमें जो है मतलब जो फीटस है वो जो है धीरे धीरे से डिसेंट होना स्टार्ट कर देगा टू द पैल्विक फ्लोर। और जो हमारी एक्सपल्सिव और एक्टिव फेस है ये जो है इसमें बेसिकली जो माँ होती हैं वो खुद के एफ़र्ट्स लगाती हैं ताकि जो है वो बेबी को मतलब एक्सपेल आउट कर सके। उनके जो है खुद के भी एफ़र्ट्स होते हैं क्योंकि उनको खुद के उससे कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं। और ये जो हमारी स्टेज होती है ये एंड हो जाती है विद डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि विद एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम द बर्थ कैनाल। अगर एवरेज ड्यूरेशन देखें 2 हार्स होता है प्राइमरी ग्रेविडा में और 30 मिनट्स होता है मल्टीपैरा में। नाउ थर्ड स्टेज, जो हमारी थर्ड स्टेज होती है ये बिगिन होती है आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द फीटस एंड एंड्स विद एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन आफ्टर बर्थ। यानी कि जो हमारी थर्ड स्टेज है ये स्टार्ट हो जाती है एक्सपल्सन ऑफ द फीटस। जो फीटस होता है उसका जब एक्सपल्सन हो जाता है तो ये जो हमारी थर्ड स्टेज है वहाँ पर स्टार्ट होती है एंड एंड्स विद द एक्सपल्सन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन। यानी कि जो हमारी थर्ड स्टेज है इसमें जो है एक्सपल्सन होता है प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का। अगर हम इसका एवरेज ड्यूरेशन देखें तो वो 15 मिनट्स होता है इन बोथ प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टीपैरा। बोथ जो प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टीपैरा वीमेंस होती हैं दोनों में ही इसका जो एवरेज ड्यूरेशन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, दैट इज़ 15 मिनट्स। द ड्यूरेशन इज़ हावेवर रिड्यूस टू 5 मिनट्स इन एक्टिव मैनेजमेंट। और इन केस अगर एक्टिव मैनेजमेंट है तो वहाँ पर जो ड्यूरेशन होता है वो 10 मिनट्स का हो जाता है, यानी कि वो 5 मिनट्स रिड्यूस हो जाता है। नाउ द फोर्थ स्टेज, जो फोर्थ स्टेज होती है इट इज़ द स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ द आफ्टर बर्थ।
जो 4th स्टेज होती है इसको हम ऑब्जर्वेशन स्टेज भी बोलते हैं, और इसमें जो है ये बेसिकली स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। इस पर जो है हम एटलीस्ट 1 आवर जो है बोथ जो मदर और जो फीटस होता है उन दोनों को ही ऑब्जर्व करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैटरनल वाइटल्स जैसे कि जो हमारा TPR है, डेट इज़ टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, वीमेन जो है उसका SpO2 और उसका जो पेन असेसमेंट लेवल है वो सब हम जो है टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। एंड ऑल्सो यूट्राइन रिट्रैक्शन और एनी वेजाइनल ब्लीडिंग आर मॉनिटर, यानी कि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी जो वीमेन है उसको किसी प्रकार की वेजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। बेबी को जो है हम एग्जामिन करते हैं एंड ऑल्सो दीज आर डन टू एंश्योर दैट द मदर एंड द बेबी आर वेल। और ये बेसिकली हम किस लिए करते हैं ताकि हम ये चीज़ देख सकें कि जो मदर और जो बेबी है उन दोनों की कंडीशन जो है स्टेबल है। नाउ थैंक यू, एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।